देवरिया जनपद में अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी की बैठक रविवार को भाटपरानी विकास खंड के ग्राम पंचायत भटवा पांडे के ग्राम सचिवालय परिसर में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से ब्रिज बिहारी पांडे को जिलाध्यक्ष चुना गया। बैठक में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोग रहे। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण चौबे ने कहा कि देश में बढ़ रही महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी और चिकित्सा की मूल समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत के किसी भी आम जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। इससे आम जनता बेहद परेशान है। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र मिश्र ने कहा कि देवरिया जनपद जो कभी चीनी मिल का कटोरा कहा जाता था, यहाँ पर सिर्फ एक प्रतापपुर चीनी मिल को छोड़कर सभी चीनी मिलें बंद है, जिससे किसान अब गन्ने की बुआई बहुत कम कर रहे हैं। विपणन के लिए कोई मंडी नहीं है। इसके लिए संघर्ष करने की बेहद आवश्यकता है और सभी लोगों को भारतीय सर्वजन हित पार्टी में सहयोग करना पड़ेगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक पांडे, नागेंद्र ठाकुर, राजू पाठक, सत्यप्रकाश पांडे, श्रीराम तिवारी, राजू पाठक सहित सुधीर पांडे उर्फ फरसा बाबा, जगदम्बा, अनीता, सुनीता, दधिवन यादव, सत्यप्रकाश पांडे, कृष्ण मोहन पांडे, मीरा देवी सहित आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे व क्षेत्रीय जनता की भी तालियों की गड़गड़ाहट से यह पूरा कार्यक्रम भव्यमय रहा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जो लोग संबोधित किए हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन क्या है कहना। देवरिया जनपद के भाटपरानी तहसील क्षेत्र के भटवा पांडे में हम पहुंचे हैं, जो यहां पर अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी की एक आवश्यक बैठक और प्रेस वार्ता कार्यक्रम का यह संचालन आज किया गया, जिसमें काफ़ी दूर दराज से पहुंचे हुए इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अन्य सहयोगी साथियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाते हुए आज यहां पर कार्यक्रम के आयोजक जो ब्रिज बिहारी पांडे जी थे, आज उनको देवरिया जनपद का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि बड़े ही हर्षोल्लास की बात है और ग्रामीणों में भी काफ़ी खुशी और उत्साह देखने को मिला। लेकिन ब्रिज बिहारी पांडे जी को जब जिलाध्यक्ष बनाया गया तो ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह और रौनकता जो देखने को मिली। उन्होंने भी शपथ लेते हुए यह निर्णय लिया कि सर्वहित ही हम करते हुए जनता की सेवा में लगे रहेंगे और निरंतर इस संगठन के जो भी नियम और कायदे कानून होंगे उस पहलू को अपने हिसाब से लेकर चलते हुए जनता की सेवा और लगन भाव से लगे रहेंगे और निर्णय लेते हैं कि आने वाले दिनों में जनहित की सेवा में जो भी प्रयास होगा और जहां भी सुख और दुख में सारथी बनना होगा, निरंतर मैं सारथी बनकर ही कदम से कदम मिलाकर चलूंगा और जनता की सेवा करूंगा। आइए इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद क्या था, कैसी प्रेस वार्ता थी और जनता की सेवा में वर्तमान में इनके द्वारा क्या कथन है और क्या कहना है। आपने अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज जो आप लोग के द्वारा अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के द्वारा ये देवरिया चलो कार्यक्रम के दरमियान परिचयात्मक बैठक और प्रेस वार्ता का कार्यक्रम जो रखा गया है शिव मंदिर बाबा कैलाश दास मंदिर भटवा पांडे में, इस पर आप क्या संबोधन करना चाहेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और आने वाली रणनीतियाँ क्या है पार्टी की? आज इस परिचयात्मक बैठक में हम लोगों का जो इस समय मिशन चल रहा है पार्टी का, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का इस समय मिशन चल रहा है सदस्यता अभियान। उसी क्रम में हम लोग जो है ये कार्यक्रम रखे हैं और आज यहाँ देवरिया जनपद का जिला अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। हमारे देवरिया जिले के श्री ब्रिज बिहारी पांडे जी को यहाँ का जिले का दायित्व दिया गया है और यहाँ सारे जो भी लोग हमारे आए थे यहाँ सबसे परिचय हुआ और बड़ा अच्छा लगा और इसी में के कड़ी में हमारे सभी पदाधिकारियों ने अपना अपना विचार रखा और पार्टी का जो विचार है, आपने कहा पार्टी का विचार क्या है, पार्टी का विचार पूरी तरह से आईने की तरह साफ है। हम सर्व समाज को लेकर के चलना चाहते हैं, क्योंकि आज के राजनीति में समाज में इतनी कुरीतियाँ हो गई हैं, एक जाति दूसरे जाति से जो है बांटा जा रहा है। हम इस चीज़ से आहत होकर के हम लोगों ने सर्वजन का निर्माण करने का विचार बनाया और सर्वजन का निर्माण किया गया, जिससे हम सारे समाज को एक बंधन में बांध करके चलें, एक माले में पिरो करके चलना, इसी उद्देश्य से जो है सर्वजन हित पार्टी का निर्माण किया गया। अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के द्वारा आज एक जो कार्यक्रम अभियान किया गया था उसमें भटवा पांडे के रहने वाले ब्रिज बिहारी पांडे जी को आपकी पार्टी के द्वारा जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कैसा लगा और क्या कहना चाहते हैं ब्रिज बिहारी जी के लिए और जनता की सेवा के लिए? विधानसभा क्षेत्र भाटपरानी में आज ये
हम लोग खोज रहे थे कि एक अच्छे, चूँकि ये जुझारू विधानसभा क्षेत्र है और पूरे ज़िले का नेतृत्व कैसे हो सके, तो एक हम लोग छान के एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व निकाले हैं डॉक्टर ब्रिज बिहारी पांडे के रूप में। इनको हम लोगों ने अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है और हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये अपनी कमेटी का गठन करके सीधे जनता के दुख दर्द तकलीफ से जुड़ेंगे और उसको जानने के बाद उसकी लड़ाई खड़ी करेंगे। हम सभी लोगों का सहयोग और समर्थन श्री ब्रिज बिहारी पांडे जी के साथ देवरिया जनपद के जनता के हक और हुकूक की लड़ाई में साथ रहेगा। अच्छा, देवरिया के भाटपरानी विधानसभा की बात करें तो यहाँ गन्ने और हल्दी की बहुत ज़्यादा खेती होती थी। गन्ना तो सभी जगह बोए जाते थे, लेकिन बंगरा बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ हल्दी की खेती बहुत ज़्यादा होती थी। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कारण हुई कि जिससे ये सारी खेतियाँ धीरे धीरे ध्वस्त होती हैं? देखिए, मैं भाटपरानी में पढ़ाई किया हूँ, जो बीएससी किया। मैं पहले भी देखा था कि यहाँ पे हल्दी की खेती होती थी, लेकिन धीरे धीरे जो पूर्व जो नेता लोग थे, जो विधायक थे, उन्होंने धीरे धीरे इसको ख़त्म कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो विदेशों की तरफ पलायन करने लगे, दूसरी जगहों पे जाने लगे और हल्दी की खेती एकदम लुप्त हो गई। या जैसे आपने पूछा था क्वेश्चन कि जैसे मिल, ये सब देवरिया का मिल लुप्त हो गया, सब कुछ ख़त्म होते चला जा रहा है और वर्तमान आर्थिक संकट का एक बोझ पड़ता चला जा रहा है। ये वर्तमान सरकार क्या किसानों को ध्वस्त करता चला जा रहा है। तो वर्तमान सरकार कर क्या रही है, उसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि हल्दी की खेती के कृषि प्रधान देश कहा जाता है, कृषि प्रधान कारण हो गया। एकदम सही, कृषि प्रधान आज यही कारण हो गया है कि सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, किसानों के ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। बस इसका ध्यान ये है कि सड़क ले लो और उसके बाद 5 किलो ये दे दो और जब चुनाव आता है तो 10,000 रुपया पकड़ा दो किसानों को, उसके बाद लुप्त दे करके और अपना काम कर लेते हैं। और इसमें बहुत ही आगे जाके किसान आत्महत्या करेंगे और सब लोग परेशान हो जाएंगे। आगामी जो 2027 में चुनाव होने वाला है, इस पर क्या परिणाम रहेगा? और आपकी पार्टी के लोग किस तरीके से इसमें किसानों के लिए समर्पित रहेंगे? हमारी पार्टी किसानों के लिए बुरी तरह से समर्पित रहेगी, हर क्षेत्र में समर्पित रहेगी। और कोई भी अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान आएगा, जैसे 10,000 रुपया दे के वोट खरीद लेते हैं, किसी से खरीद लेंगे, उस पर बिल्कुल ही नहीं चलेगा। सरकार को बदलनी है और सरकार को हर तरह से बदला जाएगा और सर्वजन हित पार्टी का जरूर काफिला आगे बढ़ेगा और सरकार में आने की कोशिश करेगी सर्वजन हित पार्टी। जय हिंद, जय भारत। ये सरकार रही नहीं गई है, नौकरशाही चल रही है, नौकरशाह तानाशाह हो गए हैं, खाली पैसा, हर जगह रुपया। मैं अब अभी तो आप बच्चियों की बात कर रहे थे, मैं एक छोटे से बच्चे की बात कर रहा हूँ, या बच्ची हो जो है, बच्चा अभी नवजात था। हमारे कुशीनगर मेडिकल कॉलेज से चोरी हो जाता है। बताइए कितने शर्म की बात कि एक बच्चा एक वार्ड से चोरी हो जा रहा है और ना वहाँ के CMS को पता चल पा रहा है, ना वहाँ के जो स्टाफ हैं उनको पता चल पा रहा है। काफ़ी जब दंगा फसाद जनता उग्र होती है तब जाके 24 घंटे के अंदर उस बच्चे को बरामद किया जा रहा है। तो अब भ्रष्टाचार पे तो बोलने के लिए तो एक किताब लिख दिया जाएगा इस सरकार पे, अगर बोलना पड़े तो। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपकी पार्टी कितना समर्पित रहेगी और क्या सहयोग करेगी? ये सहयोग, जनता का समर्थन मिला और जनता का सहयोग मिला तो आने वाले समय में ये जो सवाल आप कर रहे हैं तो ये देखने को मिलेगा कि हाँ, किस तरह से नारी की सुरक्षा होती है, किस तरह से नारी की मर्यादा को रखा जाता है, किस तरह से नारी का सम्मान किया जाता है, ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर हमारे पार्टी से सदन में अगर 2-3 भी मेंबर पहुंच गए तो बहुत कुछ जो चीज़ें दबी हुई हैं, जिसको लोग जानते नहीं हैं, परखते नहीं हैं, उभर के पटल पे आएगी। युवा इसको देखेंगे और युवाओं का और आप लोगों का सहयोग रहा तो ज़रूर ऐसा दिन देखने को मिलेगा। काफ़ी प्रसन्न हूँ कि मुझे भारतीय अखिल सर्वजन हित पार्टी का जो है जिला अध्यक्ष बनाया गया और मैं अपने अध्यक्ष जी के से संबोधित किया गया और इसमें तमाम हमारे अध्यक्ष, महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष जो भी लोग थे हमको संबोधित किए और काफ़ी सम्मान दिए। इस पार्टी से मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ और मैं अथक जीवो जान के साथ तन मन धन से इस विधानसभा और इस जिला का मैं दायित्व निभाऊंगा और जनता की सेवा करूंगा और जनता तक मैं पहुंचने की पूरा प्रयत्न करूंगा। अपना हर नंबर, हर गांव, हर विधानसभा, हर गली में पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता से ये अपील करूंगा कि आपको रात बिरात कोई समस्या हो जो हमको आप नंबर फ़ोन करें। मैं हर चीज़ में जितना मैं सक्षम हूं, मैं सबको आर्थिक, शारीरिक और हर तरह से मैं उनको सहयोग दृष्टि बनाए रखूँगा
और मैं किसी भी समय वक्त जब फ़ोन करेंगे मैं उनके पास पहुंच सकता हूं। और बल्कि ये सरकार से हमें कष्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मैं इस पर एक विचारधारा पर अपना कहना चाहता हूं कि सरकार जो है तमाम तरह की नियमें निकाल रही हैं, आधार कार्ड ये सब तमाम जो है ये कागज़ करवा है, लेकिन सरकार इस पे दायित्व तो नहीं निभा रही है कि इससे काफ़ी जनता कितनी परेशान है, कितने बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। आज पोस्ट ऑफिस पे, जनसेवा पे तमाम बच्चे परिवार जा रहे हैं, सुधारनामा कर रहे हैं आधार कार्ड का, और फिर बाद में पता चलता है कि वो जो है अलीगल हो गया, वो कागज़ काम नहीं कर रहा है, जिसमें कितने लोगों का, कितने बच्चों का भविष्य खराब हो गया, जिसका आधार में नामांकन सुधार नहीं हुआ, हाई स्कूल में नाम कुछ और है, इंटर में कुछ और है। इस पे सरकार कोई विचार नहीं कर रही है, जिससे तमाम जनता परेशान है। सिर्फ कागज़ पे कागज़ अपना प्रस्ताव देती जा रही है, ये कागज़ करो, KYC कराओ, आधार सुधारो, ये कागज़ बनाओ, लेकिन उस बनवाने के बीच में क्या होना चाहिए इस सरकार पर, इस पर कोई दायित्व नहीं है। बस जनता परेशान है और इसमें तमाम लोगों की परेशानियां बढ़ रही है और तमाम आर्थिक पैसा व्यय हो रहे हैं, तमाम आर्थिक खर्च हो रही है, जिसका सरकार कहीं ना भरपाई करने वाले नहीं है। बस आदेश पालन अपना कर रहा है और उसके बीच में आम जनता परेशान हो रही है। इसलिए मैं ये भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से भी कहूँगा कि अगर ये आपकी बस का नहीं है तो अपने सरकार को बंद करें, सरकार को हटाएं और दायित्व अपना निभाना बंद कर दें। अगर हैं तो इस जनता तक जो है मैं सरकार तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि जो आम जनता, आम बच्चे, आम परिवार लोग की बेटी बहन जिनके लोगों विदेशों में हैं और वो तमाम चक्करें काट रही हैं कागज़ के लिए, न तो कोई अधिकारी की सुनवाई है, न तो कोई विभाग की सुनवाई रही है। बस पैसा दो, इतना हुआ, पैसा देना है, यहाँ कागज़ के लिए इतना पैसा देना है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बाकी गोरखपुर जाओ, लखनऊ जाओ, बाकी कोई सुनवाई नहीं। इसलिए सरकार से अपील है कि या तो इस पर कार्य करें, नहीं तो इस कार्य को बंद कर दें।